हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी गौ माता। गाय को हमारे समस्त शास्त्रों एवं पुराणों में माता की संज्ञा दी गई है। एक दृष्टि से देखा जाए तो गाय पर मानव जाति व अन्य जीवों के जीवन का श्रेय आश्रित है, क्योंकि गाय सभी प्रकार के परम कल्याण अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संपादिका है। पुराणों में वर्णन आता है कि गाय इन चारों पुरुषार्थों की दाता है। गाय की सेवा से धर्म का पालन और गाय पालन से अर्थ का संचय और काम का संपादन हो जाता है, तथा गाय की अनन्य सेवा और आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। यही नहीं, गाय समस्त उत्कृष्ट अन्नों के उत्पादन की मूलभूत शक्ति है तथा देवताओं के भक्ष्यभूत हविष्यान और पुरुडाश आदि की भी सर्वोत्कृष्ट मूल उत्पादिका शक्ति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गाय की महिमा के बारे में कहा गया है कि गाय के शरीर में समस्त देवगण निवास करते हैं और गाय के पैरों में समस्त तीर्थों का वास होता है। गाय के गुह्य भाग में श्री लक्ष्मी जी का वास बताया जाता है। गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक जो भी मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है, वो तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है तथा पग पग पर उस व्यक्ति की विजय होती है। जहाँ पर गाय का निवास होता है, उस भूमि की महत्ता तीर्थ भूमि के समान हो जाती है। यदि ऐसी भूमि में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार गाय को सुरभि स्वरूपिणी कहा गया है। गाय माता सभी प्राणियों को दर्शन और स्पर्श द्वारा सर्वथा शुद्ध, निर्मल एवं निष्पाप कर देती है। गाय माता से हमें दूध, दही, घी आदि अमृतमय पदार्थों की प्राप्ति होती है, जिनके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। गौमूत्र में किसी भी स्थिति परिस्थिति से अशुद्ध हुए मानव, वस्तु और स्थान को पूर्ण पवित्र करने की सामर्थ्य होती है। गाय के गोबर का प्रयोग ग्रह शुद्धि, हवन व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। भक्तों, गाय से प्राप्त प्रत्येक वस्तु अमूल्य है। अथर्ववेद ने तो गाय को संपत्तियों का घर कहा है। शास्त्रों के अनुसार गाय की कई प्रजातियां थी, जिनमें कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी और भौमा आदि मुख्य थीं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय सेवा को सर्वोत्तम श्रेय मार्ग कहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय सेवक थे। श्री कृष्ण का बाल्यावस्था से ही गायों के प्रति ममत्व अद्भुत था। जिस दिन से श्री कृष्ण जी ने गाय चराने की सेवा प्रारंभ की थी, उस दिन को आज भी प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। देवराज इंद्र के अभिमान को चूर कर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की स्थापना की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गायों के लिए हरी भरी दूब और अन्य घास 12 महीने उगे ही रहते थे। द्वापर युग में वृज क्षेत्र में गाय का प्रमुख चरने का स्थान गोवर्धन जी ही थे। आज गोवर्धन पर्वत की श्री गिरिराज जी महाराज के रूप में पूजा उपासना की जाती है। गाय के दूध से अभिषेक होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी को गोविंद और गाय चराने की सेवा के कारण गोपाल कहा जाता है। ये दोनों ही नाम गाय से संबंधित होने के कारण भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। हम सभी को स्वास्थ्य लाभ और लौकिक तथा पारलौकिक जीवन के उत्थान के लिए गाय का सानिध्य अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को गाय माता से संबंधित हमारी ये कार्यक्रम श्रृंखला अच्छी लगी होगी। शीघ्र ही आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। जय गौ माता। इति शुभम।